Hello dear students, Assalamu alaikum. As we discussed it in our earlier class about calculus, introduction to calculus, and we discussed it, what is calculus, what is derivative, and what is integral. So this derivative and derivative constitute first part of our syllabus, that is in paper A, and paper B we have to go forward with integral calculus. So continuing the topic from B paper, I am going to deliver a lecture on indefinite integral. As discussed in our earlier class, that derivative and integral are related to each other. There is a relation between derivative and integral, and we discussed it thoroughly in our earlier class. So we go for this integral. What is integral? Integral is nothing but the reverse process of derivative, reverse process of differentiation. The process of finding the derivative is called differentiation. So integral is nothing but to the converse process of or reverse process of differentiation. So if we have a function f of x and we are able to get a function capital Fx say such that the derivative of this function is this, then we say that this is the integral of fx. This is the integral of fx. For example, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, मान लेते हैं जैसा एक फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू 2x, और अगर आप जो है एक फंक्शन निकालने में कामयाब हो गया जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए, तो जो फंक्शन आपने निकाला वो इसका इंटीग्रल कहलाएगा. अब डेरिवेटिव से आपको पता है कि जब आप एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करते हैं या एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको याद होगा कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो याद होगा आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. सो दिस इज द फंक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं कैपिटल fx की. ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है. तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप 2x को इंटीग्रेट करेंगे, अगर आप 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है. और हमने अपने अर्लियर क्लास में कहा था कि यहां पर एक हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं. ये c क्या है वो मैं अपने क्लास में आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ. ये c जो है यहां पर क्यों लिखा गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस c जो है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ठीक है. तो इसी को हम जब हम यहां पर c इस्तेमाल करते हैं तो इसी प्रोसेस को टू फाइंडिंग ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव जो हमें पता है, तो उसी प्रोसेस को हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है. अब ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो इवॉल्व कैसे हो गया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो डेवलपमेंट इसका कैसे हो गया. दो क्वेश्चन थे हमारे पास एक्चुअल में. जो पहला क्वेश्चन था, एक फंक्शन निकालना था जिसका डेरिवेटिव ये हो जाए, और जो दूसरा जो था हमारे पास कि किसी ग्राफ के अंदर जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो जो कर्व बनता है उसके अंदर जो है कितना एरिया कवर हो रहा है वो निकालने का हमारा प्रॉब्लम था. तो ये जो दो क्वेश्चन थे हमारे पास, इसी से इंटीग्रेशन का इवोल्यूशन हुआ था. और ये दो क्वेश्चन जो है इसको हम इंटीग्रल में पढ़ते हैं. पहले केस में जहां पर हमें एक फंक्शन मालूम करना था उसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रल कहेंगे, और दूसरे केस में जब हमें एरिया निकालना था किसी कर्व बाउंडेड बाय ए कर्व या किसी ग्राफ के अंदर एरिया निकालना था, उसको हम एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं, दैट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है. तो इन दो क्वेश्चन की वजह से हमारा इंटीग्रेशन जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ता है. अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कुछ कंपैरिजन भी है, जैसे कि दोनों जो है वो ऑपरेट करता है फंक्शन के ऊपर. यहां पर लफ्ज फंक्शन बहुत जरूरी है. यहां पर जब तक आपके जो
y और x जो हम अमूमन जनरल लिखते हैं, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा ना, इन दोनों में अगर कोई रिलेशन नहीं होगा, ये दोनों आपस में किसी रूल के तहत जुड़ा हुआ नहीं होगा, तब तक तो ना तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है और ना ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इन दोनों कंसेप्ट्स को पॉसिबल होने के लिए इन दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। तो जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन पैदा होते हैं तो उसी को त्रिभुज फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका होना बहुत जरूरी है। अब डिफरेंशिएशन में आपने कहा हो कि एवरी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, जैसे कि बहुत सारे फंक्शन जो है ऐसे हैं जिनका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। सिमिलर केस यहां पर भी है कि कुछ फंक्शन है ऐसे जिसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशिएशन करते वक्त जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो जो उसका आंसर जो आता है, हम आंसर ही कहेंगे, तो वो यूनिक आता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको एक ही आंसर आएगा 2x, इसके अलावा और कुछ आने की पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पर, तो दैट इज यूनिक। किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यहाँ एग्जिस्ट लफ्ज़ जो है वो आप डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह मेरे कोलिग्स पढ़ाएंगे आपको। तो किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ ऐसा नहीं है। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं उसके आंसर्स में, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, डेरिवेटिव में देखा होगा जब भी किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें किसी पॉलिनोमियल का, तो हमें एक आंसर में एक पॉलिनोमियल आएगा जिसका डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, उसका डिग्री जो है ओरिजिनल फंक्शन से एक कम होता है हमेशा। यहां पर देख सकते हैं, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसका जो डेरिवेटिव आ गया इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो ये जनरल है कि किसी भी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो उसका जो आंसर जो आएगा उसका डिग्री एक कम होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में इसका उल्टा हो जाएगा। किसी भी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो जो आपको आंसर आएगा उसका डिग्री हमेशा एक ज्यादा होगा, उसका डिग्री हमेशा एक ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं एक्स क्यूब को फॉर एग्जाम्पल, तो आपका जो आंसर जो आएगा वो x रेज़ टू पावर 4 आएगा, x रेज़ टू पावर 4। ओरिजिनल फंक्शन में डिग्री 3 था, आंसर में आपको डिग्री कितना आया, 4 आया। तो और एक पॉइंट याद रखने की है, हम डेरिवेटिव की जब बात करते थे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी हम ट्राई करते थे। डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 5, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फंक्शन ऐसे थे जो आपने किए होंगे, इस टाइप के फंक्शन वगैरह, इनके बारे में जब आप पढ़ते थे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कभी एग्जिस्ट करता था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता था, या किसी होल इंटरवल में भी निकालते थे हम डेरिवेटिव। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन में किसी पॉइंट का जिक्र नहीं होगा वहां पर। इंटीग्रेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एक होल इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। और डेरिवेटिव जो है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का, ये बातें याद रखने वाली बातें हैं। एक्सरसाइज वो होता रहेगा, वो मिनटों का काम है एक्सरसाइज करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है, बातें जो है, जो समझने की है, अब वो समझिए ना। जो एक्सरसाइज है वो तो हो जाता है, वो बच्चों का काम कहते हैं हम, ठीक है। टीचर के लिए तो एक्सरसाइज होता ही नहीं है, टीचर के लिए कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चे तक पहुंचाना होता है, और उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो बच्चे करते हैं। फिर भी हम आपको एक्सरसाइज भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सिखाएंगे। एक बात, डेरिवेटिव का जब आपने कंसेप्ट किया था तो इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी था ना वहां पर, कि डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है। ये हमें बताता है किसी कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप क्या है वो बताता है हमें डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एक कर्व है आपके पास, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट, सॉरी थोड़ा आगे गया, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या है वो हमें डेरिवेटिव बताता है।
लेकिन इसके बरेक्स इंटीग्रेशन हमें ये बताएगा कि इस कर्व के अंदर जो है कितना एरिया जो है वो बाउंडेड है, ठीक है, कितना एरिया जो है इसने कवर किया है, ठीक है, टेंजेंट। और एक पॉइंट याद रखने वाली बात है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है इन दोनों में लिमिट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, दोनों लिमिट्स के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव इस्तेमाल करते थे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मालूम करने के लिए, जैसे कि डेरिवेटिव आपको वेलोसिटी निकालना होता है, टू फाइंडिंग वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम, तो इंटीग्रेशन इसका आपको उल्टा बताएगा कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया, कि जब वेलोसिटी आपको पता है एट ए गिवन टाइम, तो ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस हो गया। वेलोसिटी निकालना हो गया, पर्टिकुलर टाइम पर डेरिवेटिव बताएगा, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना कवर हो गया गिवन वेलोसिटी और टाइम पर, तो वो आपको क्या बताएगा, इंटीग्रल बताएगा। ये कुछ कंपैरिजंस थे किसके, डेरिवेटिव और इंटीग्रल के। ये बातें याद रखने वाली बातें हैं। उसके बाद हम कुछ हल्का सा एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का याद रखने लायक है, तो वो करेंगे कि पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा कि अगर आपके पास दो फंक्शन है f(x) प्लस या माइनस gx, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो आप इसको सेपरेटली भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप साथ में करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g(x) dx प्लस माइनस, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग, उससे थोड़ा आसानी होती है बिगिनिंग में, बाद में एंड में जब आप माहिर हो जाएंगे तो आप तो साथ में करेंगे, लेकिन फिलहाल बिगिनिंग में आप इनको अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेट आपको लगता है क्वेश्चन तो आप इसको सेपरेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपके फंक्शन के साथ कोई स्केलर साथ में है, के इज ए स्केलर क्वांटिटी, यहां पर के कोई स्केलर है, कोई रियल नंबर है, तो अगर आपके फंक्शन के साथ कोई स्केलर जो है वो साथ में है तो आप उस स्केलर को बाहर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप उस स्केलर को बाहर ही रखिए, अंदर से जो मेन फंक्शन है आपका आप उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, दिस इज सेम। ये दो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन के, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में, आप इसको याद रखेंगे थोड़ी बहुत आसानी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारे पास जिसको हम याद रखेंगे ताकि आने वाले जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूलेस हम कहेंगे या कुछ बेसिक जो है वो याद रखने वाली है। पहला जो है आपको याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू dx। ये एक फंक्शन है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर n प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n, सॉरी मैंने डेरिवेटिव लिखना था, इंटीग्रेशन लिख दिया यहां पर। डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर, इसका डेरिवेटिव आता है x रेज टू पावर n, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा आपको x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यहाँ पर आपको साथ रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ, अगर आपके पास एक फंक्शन है x, डेरिवेटिव ऑफ x, तो वो आपको 1 आता था, तो विच एम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपके पास 1 या dx लिखेंगे या कोई भी कांस्टेंट होगा यहाँ पर, इसका जो है वो आ जाएगा x प्लस c, ठीक है। तो थर्डली यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे कि साइन x में याद रखेंगे साइन x dx, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कॉस, इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ऑफ dx। हम सारे फंक्शन के डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, यहाँ पर खाली इंटीग्रेशन लिखेंगे। थर्ड फोर्थ में यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx अगर आपके पास होगा तो वो आ जाएगा साइन x प्लस c, साइन x प्लस c। तो देन हाँ, यहाँ पर और एक है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, जो अमूमन यूज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 10x प्लस c, 10x प्लस c। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x, कुछ ज्यादातर यूज होने वाले जो फंक्शन है वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर,
इसका आएगा माइनस कॉड ऑफ एक्स प्लस सी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कॉड ऑफ एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ये भी अमूमन यूज होते हैं, कोसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आएगा आपको कोसेक एक्स कॉड एक्स, सॉरी कोसेक एक्स कॉड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, ये अमूमन इस्तेमाल होता है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वो सेक एक्स प्लस सी आएगा। नेक्स्ट कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो जिनके आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। मेनली यूज होने वाले 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। और कुछ इंपॉर्टेंट, और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था हमारे पास, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, इसका भी ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी ही आएगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज अगेन ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिस्ट है जो हमें बार बार यूज होते हैं हमारे लेक्चर के दौरान, तो ये कुछ आप याद रखेंगे इनको, जिससे हमारे जो है क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट, ये जो इंटीग्रेशन जो है किसी भी फंक्शन का, अब आप यहां पर देखिए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव अगेन 2x आएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डेरिवेटिव आएगा अगेन 2x। तो जब हमें ये कहा जाएगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो हमने अभी कहा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अगर इस 2x का आप इंटीग्रेट करेंगे तो इन तीन फंक्शन में से किसी एक को आना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी 2x है, इसका डेरिवेटिव भी 2x है, इसका डेरिवेटिव भी 2x है, तो 2x का जो इंटीग्रेशन जो आएगा, इंटीग्रल जो आएगा, वो ये इनमें से किसी एक को आना है। अब कौन आएगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो वही यहां पर है, इसका डेरिवेटिव तो आए, इंटीग्रेशन तो आएगा एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो एक्स स्क्वायर, उसके साथ हम प्लस यहां पर c लिखते हैं। ये c जो है डिसाइड करेगा कि इस c का वैल्यू 3 होगा, 2 होगा या 0 होगा, ये c डिसाइड करेगा। तो इस c को आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं, आप कुछ भी याद रखेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट कहो या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चल जाएगा। तो जब हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बात बिल्कुल 100% आपको याद रखना है कि किसी भी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे, बाद में इस c का वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू हम देते हैं तो वो आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन बन जाता है वहां पर c का जब हम पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं। लेकिन फिलहाल जब हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हर एक फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे उसके आंसर के साथ आपको इसको प्लस c को लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये c डिसाइड करेगा कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव आप मालूम कर रहे हैं, कि इसका वैल्यू यहां से आया है, यहां से आया है या यहां से आया है। कुछ फंक्शन दिए हैं जिनका आपका उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज आता है, उस एक्सरसाइज में आपको पहले कहा है कि आप गेस करके बताइए कि इनका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल क्या आएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर एक क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ 2x, इसका एंटी डेरिवेटिव मालूम करने के लिए कहा है, यानी इंटीग्रल मालूम, एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रल मालूम करने के, यानी आपको ये मालूम करने के लिए कहा है।
तो बाद में थोड़ा आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहां पर आपको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो वहां तो हम बिल्कुल रूल से सीखेंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आप इंस्पेक्शन से इसी तरह सोच कर बताइए कि इसका क्या आएगा। तो हमें एक ऐसा फंक्शन मालूम सोचना है जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए, जिसका डेरिवेटिव जो है वो ये आ जाए। वी रिकॉल दैट या वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ cos of 2x, डेरिवेटिव ऑफ cos of 2x डिवाइडेड बाई 2, cos of 2x का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस साइन ऑफ 2x इंटू 2, ये cos 2x का डेरिवेटिव आता है। तो हमें तो इस फंक्शन का ही चाहिए ना, यहां पर ये जो फंक्शन जो है इसका, हमारा क्वेश्चन ये जो है यहां पर ये जो फंक्शन है यहां पर हमें इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका मतलब हो गया ये 2 यहां आएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इन्होंने इंस्पेक्शन से करने के लिए कहा था, तो हमने रिकॉल किया अपने डेरिवेटिव के कंसेप्ट को, और वहां से हमने निकाला कि साइन ऑफ 2x का जो है एंटी डेरिवेटिव जो आएगा वो cos और माइनस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c आएगा। उसके बाद आपके बुक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको करने के लिए कहे गए हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो वो जो क्वेश्चंस जो है कुछ इसमें से कर लेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर उठाता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स e रेज टू पावर 3x प्लस 1 इंटू dx, ये आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है। फिलहाल तो कोई मेथड रूल हमारे पास नहीं है, हम अपना जनरल नॉलेज इस्तेमाल करेंगे, जो कुछ फार्मूले हमने अभी लिखे थे उसी के इस्तेमाल से। तो एक था हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में कि जब दो फंक्शन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होगा हम उनको अलग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया 4 टाइम्स e रेज टू पावर 3x dx, आप इसको अलग करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो ये बराबर हो गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है या कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, अंदर रह गया e रेज टू पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब ये जो दोनों फंक्शन जो है इसका एंटी डेरिवेटिव जो है हमें मालूम है, तो विच एम्पलाइज 4 टाइम्स e रेज टू पावर 3x का तो e रेज टू पावर 3x ही आएगा, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 dx इसका आएगा x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये रहा आपका एंटी डेरिवेटिव इस फंक्शन का, ठीक है। सिमिलरली इसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, इस फंक्शन का आपको एंटी डेरिवेटिव मालूम करना है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया 1 इंटू dx, रिड्यूसिड फॉर्म में ये क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। विच इज फर्दर इक्वल टू, आप इसको थोड़ा अलग करके भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ओके। देन फाइनली एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 का आएगा एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो आप घर पर भी करेंगे। तो थोड़ा इसमें हाँ एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसको अलजेब्रा से इसको सेपरेट करेंगे, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस 5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx।
आपने स्प्लिट करके लिखा इसको, विच इज फर्दर इक्वल टू दिस 2 1 गोज, तो आपको बच गया x dx प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गोज, आपको बच गया 1 dx माइनस 4 टाइम्स ये बन गया x रेज टू पावर माइनस 2 इंटू dx बाई टेकिंग रेसिप्रोकल। तो ये आ गया